सभी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। और जैसे कि मेरे प्रिय आपने टाइटल देखा और थंबनेल को देखा कि आज हम किस टॉपिक पे बात करने वाले हैं। तो मेरे प्रिय आज का टॉपिक है प्रॉफिट बचन सिंह के दुश्मनों पे आया संकट। हालेलुया। यह संकट किस प्रकार का है आज हम इस वीडियो में देखेंगे और कैसे इस संकट से इनके जीवन में बहुत बड़ा परमेश्वर का क्रोध भड़का है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, हम जानते हैं कि अभी एक बहुत बड़ा क्रोध परमेश्वर का भड़का है और उनके विरोधियों को क्या कर लिया गया है? गिरफ्तार कर लिया गया है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, आज मैं बताना चाहता हूं कैसे ये कार्य हुआ है और इस कार्य में क्या कुछ परमेश्वर का योजना था। आज हम इस वीडियो में जानेंगे और वीडियो में जानने से पहले मैं एक बात बताना चाहता हूं। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल रखिए ताकि आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। हालेलुया। सो प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबका वेलकम है। प्रभु में आप सबका भाई पास्टर शुभम लाल आगरा की धरती से आप सबके बीच में एक और समाचार, एक और मैसेज लेकर आ रहा हूं और बताना चाहता हूं क्यों ये संकट आया है इन लोगों के ऊपर। हालेलुया। तो आइए हम विश्वास करते हैं, वीडियो को पूरा अंत तक देखें और लास्ट तक देखें। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं बताना चाहता हूं आज ये संकट इन लोगों के ऊपर क्यों आया है, किस लिए आया, किस मकसद के लिए आया है और ये कैसे इनके जीवन में रुकावटें हुआ है। हालेलुया। मैं एक वचन पढ़ना चाहते हैं, व्यवस्था विवरण 28 के 15 में लिखा है, पर यदि तुम अपने परमेश्वर यहोवा की बात ना सुनो तो सब श्राप तुझ पर आ पड़ेंगे। हालेलुया। ये परमेश्वर का श्राप है, ये किसी मनुष्य या किसी का नहीं स्वभाव है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, ये स्वभाव किसके ऊपर पड़ा है? जो प्रॉफिट विजय सिंह पर लोगों ने आलोचना किया था। लोगों ने एक दूसरे के ऊपर झूठी आलोचना करके उनको केस में डाला था, लेकिन यहां पर परमेश्वर सच्ची बात कर रहा है और सच्चे वचन को प्रकट करता है और कहता है परमेश्वर की बात ना सुनी। हालेलुया। तो क्या हुआ था? परमेश्वर के लोगों की बात ना सुनी, परमेश्वर के सेवक की बात ना सुनी, तो वो श्राप किस पे पड़ा? उनके विरोधियों पे, जो प्रभु यीशु मसीह के काम में रुकावटें बने। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं यहां पर संकट आने का मकसद था कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। हालेलुया। और उनको परिणाम उनका क्या हुआ? वो संकट उनको उस जेल के अंदर ले गया। हालेलुया। आज उसी वजह से उनका विरोधी गिरफ्तार हुआ है, क्योंकि ये संकट उसके ऊपर आधारित है। जब हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं तो परमेश्वर के श्राप, परमेश्वर का क्रोध लोगों पे भड़कता है। हालेलुया। इसीलिए मेरे प्रियो, मैं एक बात बताना चाहता हूं। आज से 2000 साल पहले बहुत सारे लोग प्रभु यीशु मसीह की आज्ञा का उल्लंघन किया और उन्होंने परमेश्वर के क्रोध को देखा। हालेलुया। यदि परमेश्वर के क्रोध को हम भड़काएंगे तो परमेश्वर का क्रोध हमारे ऊपर भड़केगा। हालेलुया। मैं एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, याकूब 1 के 2 और 3 में ऐसे लिखा है, जब तुम नाना प्रकार की परीक्षा में पढ़ो तो पूरे आनंद की बात समझो। हालेलुया। यहां पर क्या है? जो ये संकट इनके जीवन में, लेकिन मेरे प्रियो, अगर आपके जीवन में भी ऐसे हालात आते हैं, ऐसे डिप्रेशन आते हैं, तो ये परमेश्वर की बात ना सुनने से संकट आता है। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं कि जो परमेश्वर के नियम का उल्लंघन करता है, परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है, परमेश्वर की बातों का उल्लंघन करता है, उसके ऊपर परमेश्वर का श्राप आता है। हालेलुया। उदाहरण के लिए मैं बताना चाहते हैं, परमेश्वर ने आदम और हवा को अदन की वाटिका में रखा और एक दिन ऐसा आया, काफी साल यीशु मसीह उस जगह में जाते थे
सुंदर बगीचे में प्रभु यीशु मसीह प्रार्थना के लिए उनके साथ संगति करते थे। और एक दिन आदम और हवा ने परमेश्वर के भय से अलग हो गए। प्रभु यीशु मसीह एक जगह में जा रहे थे और कहा कि मैं जा रहा हूं और तुम इस जगह में एक जो फल है इस बगीचे के फल को नहीं खाना। हालेलुया। तो परमेश्वर ने डायरेक्ट मना किया, लेकिन आदम हवा के बहकावे में आया और हवा ने कहा इस फल को खा सकते हैं, क्योंकि हवा को जो सांप ने बोला था आप इस फल को खा सकते हैं। वो हवा के बहकावे में आकर उस सांप ने बोला इस फल को खा सकते हैं, लेकिन उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन कर दिया और उस दिन से परमेश्वर ने उनको अपनी अदन की वाटिका से उस आशीषों से अलग कर दिया। हालेलुया। सो मेरे प्रियो, जब कोई हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं या परमेश्वर के विरोध काम करते हैं तो वहां पर परमेश्वर का क्रोध भड़कता है। वहां पर वो आशीष से हमारे साथ जुड़े होते हैं, उन आशीषों को रोक देते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के साथ रहने से जो आशीष उनको मिल रही थी, जब भी लोग परमेश्वर की अदन की वाटिका से अलग हो गए तो क्या हो गए? परमेश्वर से अलग हो गए। हालेलुया। क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की दृष्टि में पाप किया, परमेश्वर की राज्य में पाप किया और परमेश्वर के बातों को नजरअंदाज करते हुए उन्होंने परमेश्वर की बातें ना सुना और यही कारण से उन पर भी श्राप आया है। हालेलुया। यही वजह है कि परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन इनको उस संकट में डाल दिया है। हालेलुया। मेरे प्रियो, जो व्यक्ति परमेश्वर पर विश्वास करता है और उसकी आज्ञा का उल्लंघन करता है तो उसके जीवन में श्राप आते हैं। हालेलुया। मैं एक बात और बताना चाहते हैं, जो व्यक्ति परमेश्वर के नियम का जानबूझकर आज्ञा में नहीं चलता उसके ऊपर भी श्राप आता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, मैं कहना चाहते हैं, जैसे परमेश्वर ने आदम और हवा को उस परिस्थिति में से निकाला, जैसे दानियल सदरक में सबको उस आग के भट्टे में से निकाला, क्योंकि उन्होंने परमेश्वर की आज्ञा को माना। यदि ये क्रोध में परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करेंगे तो इनके ऊपर क्रोध भड़केगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, में एक और वचन पढ़ना चाहते हैं, व्यवस्था विवरण 28 के 2 कहता है, फिर अपने परमेश्वर की आग यहोवा की सुनने के कारण ये सब आशीर्वाद तुझ पे पूरे होंगे। आज ये लोग परमेश्वर की आज्ञा नहीं सुनने की वजह से क्या होता है, वो आशीष से रुक जाते हैं। मैं कहना चाहते हैं कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का भय में, आज्ञाकारिता में चलते हुए उसका पालन करना है। हालेलुया। हमारे जीवन में दुख समस्या इसलिए आती है कि हम परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करते हैं। मैं यही कहूंगा कि हमें परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन नहीं करना है। हालेलुया। परमेश्वर आप सबको आशीष करे, सबको जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल फैमिली।